बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों की जो नज़र है वो कमज़ोर है या फिर कमज़ोरी की वजह से आपके सर में बहुत दर्द रहता है या फिर आपकी आंखें जो हैं आँखों को दर्द होता है या आंखें बहुत थकी रहती हैं या आपके दिमाग में बहुत दर्द होता है, किसी भी वजह से आपके जिस्म में दर्द रहता है या यानी कि कोई भी कमी है ना आप लोगों को दिमागी या आँखों की या सर दर्द का आप लोगों को मसला है, तो इसके लिए बहुत अच्छी आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मेडिसिन शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे मबनी है और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कर रहेगी आपके लिए, आपकी आँखों के लिए, दिमाग की ताकत के लिए और आप लोगों के सर के दर्द को भी हमेशा के लिए दूर कर देगी। तो आप लोगों ने अगर ये सारी वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी ना सर में दर्द होगा, ना आँखों में दर्द होगा, ना दिमाग में दर्द होगा। आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर अमल कर लेना है और ये मेडिसिन आप लोगों ने भी विंटर के स्टार्ट होते ही बना लेनी है और सारा विंटर आप लोगों ने ये मेडिसिन खानी है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या आप खुद मोबाइल इस्तेमाल करती हैं बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि 1-2 घंटों से ऊपर अगर आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को ये मेडिसिन ज़रूर बनाकर खानी चाहिए। इससे आप लोगों के दिमाग को, आँखों को, ज़हन को ताकत मिलेगी और आप लोगों का दिमाग भी कभी दर्द नहीं करेगा और ना ही आप लोगों के सर में कभी दर्द होगा और ना ही आपकी नज़र कमज़ोर होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अक्सर बैठ जाते हैं मोबाइल के ऊपर और हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं और काफ़ी ऐसी हैबिट्स भी होती हैं हमारी कि आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स के ऊपर ही गेम्स वगैरह भी खेल लेते हैं और हम खुद भी देखते हैं कि एक दूसरे को विज़िट करने की बजाय, रिलेटिव्स के घर में जाने की बजाय हम लोग ना मोबाइल पे ही उनके साथ चिट चैट कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हाँ जी आपका क्या हाल है या फिर आपके लाइफ में या आपके घर में क्या चल रहा है। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आई साइट जो है वो यूज़ होती है और उसकी वजह से आई साइट वीक भी हो जाती है और आजकल हर किसी को कोई ना कोई नंबर लगा होता है ग्लासेस का। तो अपनी ग्लासेस का नंबर जो है वो कम करने के लिए और अपनी आँखों को मज़ीद ताकत देने के लिए और मज़ीद कुछ सालों तक अपनी नज़र अच्छी रखने के लिए आप लोग अगर ये दवाई बना लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएँ ज़रूर देंगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने ग्राइंड कर लिए थे और जैसे ही आप लोगों ने इनको ग्राइंड कर लेना है तो इसको आप लोगों ने मिक्स करके अच्छी तरह से ना, तो सिर्फ 2 स्पून आप लोगों ने ले लेने करने हैं। ठीक है, जब 2 स्पून आप लोग खाएंगे इसको पानी के साथ आप लोगों ने ले लेना है। मैं एंड तक आप लोगों को जाके बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने इनको इस्तेमाल करना है, कैसे आप लोगों ने इसको पीना है, तब असर करेगा। अदरवाइज़ आप लोगों को उतना असर शायद ना करे जितना आप लोग समझ रहे हो अगर अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, नारियल को अच्छी तरह से आप लोगों ने धो लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को तो धोने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। तो नारियल जो है ना अक्सर मैं ये विंटर में बनाती हूँ क्योंकि मेरी आइज़ का हुआ है लेज़र ट्रीटमेंट, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और तकरीबन 2011 में हुआ था फ़रवरी में। तो जैसे ही मैं मोबाइल वगैरह यूज़ करने की यानी कि थोड़ी सी कोशिश करती हूँ ना, तो मेरी आई साइट जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है या फिर इस वजह से हो जाती है कि हम अपने घर में थे ना जब, तो मेरी मम्मा जो है ना पंजीरी वगैरह हम लोग बनाते थे। मेरे अब्बू जी जब ज़िंदा थे तो अल्लाह ताला उनको बख्शे, अल्लाह ताला उनकी मगफ़िरत फ़रमाए, उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो मेरे अब्बू जी जो है ना वो पंजीरी बनाया करते थे और उसमें काफ़ी हम लोग मेवा जात डालते थे। मेरे भाईजान बेचते थे और हम लोग डालते थे उसमें और पंजीरी वगैरह खा लेते थे। नज़र कमज़ोर नहीं होती थी चाहे जितनी मर्ज़ी आई साइट यूज़ कर लें। लेकिन अब कुछ सालों से हम नहीं बना सके, मेरी इनके साथ शादी हुई हुई है और इधर हालात ऐसे नहीं हैं कि हम बना सकें पंजीरी, तो इसलिए मुझे ये दवाई बनानी पड़ती है और मैं ये दवाई जो है ना सर्दियों में बना के खाती हूँ। अच्छा, ये अगर आप लोग खाते रहेंगे ना तो आप लोगों की नज़र ठीक रहेगी। मेरा लेज़र ट्रीटमेंट हुआ है और मेरी जब भी आई साइट जो है ना वीक हो जाती है 0.50 पे चली जाती है ना, यानी कि हाफ़ नंबर पे, तो मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि मुझे ये बना के खा लेनी चाहिए। अब इस टाइम मेरी आई साइट जो है ना 0.50 ही हुई हुई है, लेकिन मुझे जो ग्लासेस है ना वो 0.25 सूट कर रहे हैं।
हाफ़ नंबर वाले सूट नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी ये मेडिसिन बना के खाती हूँ। हो सकता है जितना ये नंबर मेरा है ना वो भी चला जाए, क्योंकि यानी कि मेरी ग्लासेस जो है ना वो उतर जाएँ और मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक परफेक्ट कंप्लीट हो जाए। आमीन। तो अगर आप लोगों को भी लगे ना कि आप लोगों की आई साइट थोड़ी सी वीक हो रही है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये वाली मेडिसिन बना लें। और इसका फार्मूला जो है ना वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों ने इसी फार्मूले के ऊपर अमल किया ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये जो मेडिसिन है ना 4 महीने तक ना चलेगी। और आप लोग ये जितनी क्वांटिटी मैं आप लोगों को बताऊंगी ना उतनी में ही आप लोगों ने बना ली, तो इंशाल्लाह आप लोगों की 4 से 5 मंथ तो इंशाल्लाह आराम से चल जाती है। तो आप लोगों ने ये चला लेनी है और इसको इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की आई साइट अच्छी हो जाएगी, दोबारा से ठीक हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही हम लोग ये यूज़ करते हैं ना गैजेट्स, जो भी हमारे पास हों, जो भी हमें ज़ाहिर बात है जहेज़ में मिले हुए हों अपने वालिदैन की तरफ से, तो आप लोगों ने ये करना है कि जब भी उनको इस्तेमाल करें ना, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है उनको भी साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकें। क्योंकि ग्राइंडर एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब हमने इसको यूज़ करना होता है ना, ड्राई चीज़ों के लिए यूज़ करना होता है, इसलिए एट द मोमेंट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि वॉश नहीं कर सकते। अगर वॉश करें तो फिर हम उसको फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हमेशा वॉश करके ड्राई करके रखना चाहिए, ताकि जब ड्राई हुआ होगा तो नेक्स्ट टाइम हमें इसकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये जो घर की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो गैजेट्स होती हैं, इनकी उम्र लंबी तभी होती है जब हम इनको इस्तेमाल के बाद अच्छे से सँभाल के रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस चीज़ को हम बड़े प्यार से सँभाल के रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक चलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क भी करती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी रहती है। तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने भी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, या घर की किचन की कोई भी चीज़ अगर नीट एंड क्लीन करने वाली है या फिर अच्छी तरह से धो के रखने वाली है, उसको फ़ौरी तौर पे साथ ही धो के रख दें, बाद में आप लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है? आज मेरी रूटीन जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया था, लेकिन उसके साथ ही मैंने ये वाली जो मेडिसिन है ना अपनी, ये भी बनाई थी, क्योंकि मुझे डेली सर में दर्द होता है, और जिसकी वजह से ना तो मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ, ना वॉइस ओवर कर पाती हूँ सही तरह से, और ना ही मैं अपना जो रूटीन है उसको अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में कभी मैं कुछ यानी कि कम ही काम कर रही हूँ पहले से। आप लोगों ने देख लेना है मेरे ये जो इस वीक के जितने भी व्लॉग्स हैं उनको अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने ग्राइंड कर लिए हुए थे, और ये खसखास है जो मैं अभी ये शॉपर में से निकाल रही थी ना, ये खसखास है। और ये इसका ये होता है कि जब इसको मिक्स कर देते हैं ना इस मेडिसन में, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये खसखास जो है आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोगों ने इसको ऐड करना है तो करें, अदरवाइज़ आप लोग ना करें। बाकी सारा फार्मूला आप लोग इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, फार्मूला में अब क्या-क्या चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आधा पाव मैंने बादाम लिए थे, आधा पाव बादाम, आधा पाव सौंफ, और जो है आधा पाव 4 मगज़ लिए थे। ठीक है, आधा पाव 4 मग्स, और क्या था, आधा पाव बादाम, सौंफ, 4 मग्स, और अखरोट अखरोट भी आधा पाव लिए थे। और उसके अलावा एक और चीज़ थी, नारियल नारियल भी आधा पाव लिया था। और छठी चीज़ जो थी ना वो थी हमारे पास ये खसखास। और जो सातवीं चीज़ थी वो थी मिश्री। मिश्री आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने पूरी बिल्कुल नॉर्मल सी डलवाई थी, क्योंकि इसकी जगह ना हम शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने मिश्री इतनी ज़्यादा नहीं डलवाई थी। और ये मेरा टोटल बिल बन गया था तकरीबन कितने का, तकरीबन 1850 कर लें। ठीक है, 1820 या 30 इतना बना था। तो यानी कि 2000 अगर आप लोगों के पास हो ना, तो आप बआसानी ये वाली मेडिसिन जो है ना वो बना सकती हैं। और ये ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, और इससे दिमाग को भी ताकत मिलेगी, जिससे दिमाग में दर्द नहीं होगा। और आप लोगों का जो जहन है ना वो भी ठीक रहेगा, यानी कि हाफ़्ज़ा भी ठीक रहेगा इसके साथ। और अगर आप लोगों को सर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, या किसी भी वजह से आप में एनर्जी नहीं है,
तो उस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसको आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके किसी बर्तन में डाल लेना है। मैंने ये बॉक्स धोया था और ये काफ़ी ज़्यादा देर ले गया था खुश्क होने में, इसलिए मैंने पहले प्लेट में डाल लिया था, वरना मैं डायरेक्ट इसी में डालती जाती। क्योंकि लास्ट दफ़ा जब मैंने बनाया था ना, तो मैंने डायरेक्टली इसी के अंदर डाल के मिक्स कर लिया था। अच्छा, इसको आप लोगों ने 1 स्पून या 1.5 स्पून या 2 स्पून, 1 स्पून से ऊपर ही खाएँ ना, तो आप लोगों को विदिन 15 डेज़ अपनी आँखों की जो बिनाई है ना, उसमें फ़र्क नज़र आएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की बिनाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपको नीट एंड क्लीन नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है कि इसके साथ आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप लोगों का ज़हन भी सही रहता है, आप लोगों का जितना भी दिमाग का दर्द है, सर का दर्द, आँखों का दर्द, आँखों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, सब कुछ इसके साथ ख़त्म हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जो नज़र है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये देखें, 1 स्पून मैंने लिया है, उसके बाद पानी पी लेना है ऊपर से। इसके कमाल की बात ये भी है कि इसको आप बआसानी पानी के साथ भी पी सकती हैं। मैंने इसको जब भी इस्तेमाल किया है ना, पानी के साथ ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि दूध के ना तो हमारे घर में होता है और ना ही मैं जो है वो पी सकती हूँ, जो सीधी सी बात है। लेकिन आप लोगों ने पी के देखना है, अगर दूध के साथ आप लोग पी सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोगों को और भी ज़्यादा जल्दी असर होगा। लेकिन अगर दूध नहीं है तो आप पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, यानी कि 1.5 स्पून या 2 स्पून, मैं ठीक है, या 1.5 स्पून खाती हूँ इसको, और या फिर 2 स्पून, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह से कर लेना है। अगर इसको इस्तेमाल करने से आप लोगों को ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना है, ताकि दूसरों को भी कमेंट पढ़ के कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकल्लाह।